जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। और आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए अपडेट पर। और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू अ डाटा लीक फ्रॉम अ चाइनीज साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। सो बेसिकली चाइनीज फर्म्स हैक कर रही थी अलग अलग कंट्रीज की कुछ चीजें, एंड जिसके अंदर भारत की भी कुछ मिनिस्ट्रीज और प्रोमिनेंट लोग लीडर्स जो हैं उनका नाम शामिल है जिनको हैक किया जा रहा था। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है इस पूरा हैकिंग जो पूरा सिनेरियो चल रहा था उसकी डिटेल्स। सो लार्ज अमाउंट्स ऑफ द डाटा फ्रॉम अ चाइनीज साइबर सिक्योरिटी कंपनी हैव बीन लीक्ड ऑनलाइन showing its contracts and communications with the Chinese government for collecting important digital information at the home and the abroad, including in countries such as India, Nigeria, Indonesia and UK. सो जो हमें ऑनलाइन रिपोर्ट देखने को मिली उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो चाइना है वो सिर्फ बाहर का दैट इज बाकी कंट्रीज को हैक कर रहा था, बट खुद के घर के अंदर भी, मतलब अपनी कंट्री के अंदर भी कुछ एरियाज को वो उसमें हैक कर रहा था, इंफॉर्मेशन को हैक किया जा रहा था। तो जो कंपनी का नाम है दैट इज द आई सून, दिस इज द बेसिकली कंपनी जो ये सब चीजें कर रही थी। अ शंघाई बेस्ड कंपनी इज बिलीव टू बी वन ऑफ द मेनी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स दैट हेल्प द चाइनीज स्टेट कंडक्ट्स इट इंटेलिजेंस गैदरिंग, hacking and other surveillance activities. Last week, only 190 megabytes of information were posted on the software and code sharing platform GitHub. So उसी के थ्रू हमें ये पता चला कि yes, the company iSoon ही है जो कि ये सारी चीज में चाइनीज स्टेट को ऑलरेडी हेल्प भी करती है, पर्टिकुलरली हैकिंग एंड हर एक चीज में इंफॉर्मेशन गैदर करने में। एंड yes, 190 मेगाबाइट्स की जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे शोकेस किया गया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो लीक्ड डाटा है उसके अंदर है क्या। सो द डाटा ड्रोव जो कि शेयर किया गया दैट इज द गिटहब पे, जो गिटहब है एक डेवलपर सॉफ्टवेयर है, उसी के ऊपर इस डाटा को शेयर किया गया एंड उसके अंदर कुछ ईमेल्स, इमेजेस, कन्वर्सेशंस एंड ट्रोव ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें उसमें पाई गई। डिटेल कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सट्रैक्ट फॉरेन डाटा ओवर द 8 years एंड डिस्क्राइब टारगेट्स विद इन एटलीस्ट 20 फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड टेरिटरीज। तो अलग अलग कंट्रीज का इसमें डाटा पाया गया जिसमें कंट्रीज का नाम शामिल था। जैसे कि हम अपने भारत की बात करें, भारत का भी बहुत सारा डाटा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि भारत की ऐसी कौन कौन सी चीजें जो इस रिपोर्ट में पाई गई। हांगकांग जो उनकी खुद की, जिसको चाइना कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, उसका डाटा। थाईलैंड, साउथ कोरिया, द यूनाइटेड किंगडम, ताइवान एंड मलेशिया, तो ये सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके ऑफिस का जो हमें डाटा है वो इसके थ्रू पाया गया। मीन्स उसको जो चाइना की फॉर्म है ये हैक कर रही थी। So these documents do not contain the actual information that was secure। जो एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर तो वो नहीं पाई गई, बट दे हैव डिटेल्स अबाउट द टारगेट्स ऑफ द सर्वेलेंस की, कौन कौन सी जो चीजें हैं, कौन से ऑफिसर्स है, कौन से ऐसे लोग हैं जो टारगेट में, उनके बारे में बताया गया। द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वर अवॉर्डेड टू आईसून, इन सब के बारे में पता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी आईसून को दिए गए, क्या आप इनको ट्रैक कीजिए, हैक कीजिए एंड बताइए कि क्या चल रहा है। सो वन स्प्रेडशीट लिस्टेड 80 ओवरसीज टारगेट्स दैट आईसून हैकर्स अपीयर टू हैव सक्सेसफुली ब्रीच। पूरी लिस्ट में जो डाटा सेट सामने है उसमें से ये पता लगाया गया कि 80 ऐसे ओवरसीज टारगेट्स थे जिनको ऑलरेडी जो इस कंपनी ने हैक कर दिया था, उनको ब्रीच कर चुके हैं सक्सेसफुली। सबसे पहले बात करें तो दिस वाज द बिगेस्ट थिंग, 95.2 गीगाबाइट्स का जो है वो इमिग्रेशन डाटा था फ्रॉम इंडिया, एंड दिस वाज रियली अ वेरी शॉकिंग द पर्टिकुलर थिंग। आप कह सकते हैं कि नंबर 95.2 गीगाबाइट्स की हम बात कर रहे हैं। एंड देन 3 टेराबाइट कलेक्शन ऑफ द कॉल लॉग्स, दैट इज 3 टेराबाइट्स, जो कि मिला साउथ कोरिया का LGU प्लस जो ब्रांड है दैट इज अ टेलीकॉम प्रोवाइडर, उसी का है। कॉल लॉग्स को भी ट्रेस किया जा रहा था एंड द डाटा वाज 3 terabytes। 459 GB of the road mapping data from the Taiwan also, that's 459 GBs। Island of the 23 million that China claims as its territory, हम सब जानते हैं ताइवान को भी ये क्लेम करते हैं कि अपना ही है, तो यस 459 GB डाटा वहां का भी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में जो गिटहब है उस पर देखा गया। सो विद इन चाइना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा नहीं है कि सर बाहर की चीजों को ये ट्रेस कर रहे थे, अपने घर के अंदर मीन्स चाइना के अंदर भी ये कुछ जगहों को हैक किया था इन्होंने। सो विद इन चाइना द टारगेट सीम टू इंक्लूड एथनिसिटीज एंड रेसिडेंट्स इन पार्ट्स ऑफ चाइना। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे भी सीन सिग्निफिकेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, जहां पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, उन डाटा को हांगकांग में, जैसे हम सब जानते हैं कि हांगकांग को भी चाइना क्लेम करता है हमेशा से, लेकिन वहां पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, उस पर्टिकुलर टाइम का जो भी था हमारा डाटा जो चल रहा था उसको भी हैक किया गया है। हेविली मुस्लिम रीजन ऑफ जिनजियांग दैट इज चाइनाज फार वेस्ट, इन सब एरियाज को भी बेसिकली, तो अगर आप नीचे मैप में देखेंगे, सो दिस इज द वेस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द जिनजियांग, तो इस पर्टिकुलर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसको भी इन्होंने ट्रैक किया हुआ था।
अब पर्टिकुलरली बात करते हैं कि भारत की ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो उस पर्टिकुलर लिस्ट में पाई गई, जो टारगेट दिया गया था, टारगेट अवार्ड किया गया था उनको। सो लीक डाटा मेंशन दैट इंडियन टारगेट्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेसिडेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ द इंडिया, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ही ये कह रहे हैं, एंड यस कि उसको भी ट्रैक किया जाएगा। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट टू फॉर हैकर ग्रुप रिसीव्ड 5.49 GB of the data relating to various offices of this particular presidential ministry of the interior। तो इतना पर्टिकुलर जो डाटा है 5.49 GB हमें एक मिनिस्ट्री से ही देखने को मिला बिटवीन 2021 एंड 2021 एंड मई 21 से लेके अक्टूबर तक। एंड वाई इट वाज शॉकिंग बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर्स थी, जो टेंशन थी, वो काफी हाई उस पे थी। एंड उसी पर्टिकुलर टाइम पे इस चीज को ट्रैक किया जा रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑल, इन सब चीजों को हैक किया जा रहा था कि चल क्या रहा है, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम भारत और चाइना का जो अपने रिलेशन है, बॉर्डर की टेंशन है, वो काफी ज्यादा हाई स्केल पे जा चुकी थी। अगर आपको याद होगा, ये बात है 2021 की। वी कंटिन्यू, और उसमें एक चीज भी मेंशन की गई थी, दैट इज वी कंटिन्यू टू ट्रैक दिस एरिया इन द डेप्थ एंड कैन टैप इट्स वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म। Reads the translated India section of the what appears to be an internal report prepared by ISUD। So कहा जा रहा है कि जो ISUD ने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी उसमें लिखा था कि अभी हमें इसको और डेप्थ में हम ट्रेस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हम और वैल्यूज इसमें लेके आ सकते हैं। सो यस दैट वाज कोटेड इन देयर पर्टिकुलर रिपोर्ट। यूजर डाटा ऑफ द स्टेट रन पेंशन फंड मैनेजर, ईपीएफओ, स्टेट टेलीकॉम ऑपरेटर, बीएसएनएल को भी इसमें टैप किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा मेडिकल हेल्थ केयर अपोलो हॉस्पिटल्स आप जानते हैं, जो हमारा पूरा चेन है, उसका भी डाटा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर पाया गया। लेकिन कुछ साथ ही में, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऑफिसर्स को, लेकिन कुछ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को अलग से ट्रैक किया जा रहा था। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी एंड उनकी पूरी फैमिली को, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, देन वी आर हैविंग द राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल एंड द लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, इनके भी डाटा को हैक किया जा रहा था। एंड 15 फॉर्मर चीफ्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे एंड द टॉप इंडस्ट्रियल रतन टाटा, गौतम अडानी। तो ये सब पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप ये नाम सारे देख रहे हैं, सो दे आर वेरी हाई एंड हाई ऑफिस लीडर्स, जो पर्सनालिटीज हैं, उन्हीं को ही ये टैप कर रहा है। तो ये हमें कुछ जो पता लगी है, हो सकता है उसमें काफी और ज्यादा पर्सनालिटीज के भी नाम शामिल हो। इसी के बीच में एक चीफ एनालिस्ट जो है गूगल के, क्लाउड ऑन मैंडेट इंटेलिजेंस, जिनका नाम है जॉन हल्क्वेज, उनका कहना है कि द वॉशिंगटन पोस्ट सेइंग द ऑनलाइन डंप वाज ऑथेंटिक डाटा ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर सपोर्टिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक साइबर एस्पियोनेज ऑपरेशंस आउट ऑफ चाइना। ये जो भी डाटा प्रोवाइड किया, दैट इज द ऑथेंटिक डाटा। वी रियरली गेट सच अनफिटेड एक्सेस टू द इनर वर्किंग्स ऑफ एनी इंटेलिजेंस ऑपरेशन की बहुत रेयरेस्ट टू रेयर ऐसा केस होता है कि हमें इस तरह का जो इंटरनल डाटा है, जो भी कोई ऐसे एजेंसीज काम कर रही है, उनका हमें देखने को मिलता है। बट ही हैड सेड कि ये जो पर्टिकुलर ऑथेंटिक डाटा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो था इंडिया का, लेकिन क्या इंडिया ही नहीं, बाकी कुछ और कंट्रीज को भी डायरेक्टली टारगेट किया है। जिसमें बात करें, बीजिंग ऑल्सो एलिगली टारगेट इट्स ऑल वेदर फ्रेंड, जिसका वो सबसे ज्यादा दोस्ती का जो बीजिंग है, चाइना है, वो कहता है कि हमारा दोस्त है पाकिस्तान, उसको भी पर्टिकुलरली टारगेट हैक किया जा रहा है। अदर अपरेंट टारगेट्स कौन है? नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, फ्रांस, थाईलैंड, Kazakhstan, Turkey, Cambodia, and the Philippines. These are all the countries which has been tracked and hacked by the Chinese firm. As per the leaked data set, as much as 1.43 GB of the postal service data from anti-terrorism center in Pakistan's Punjab province was obtained by the Chinese hacker group between May to January 2022. So basically देखिए, जब हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान का, तो चाइना और पाकिस्तान तो एकदम आपस में बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। बट द पॉइंट इज यस, यहाँ पे उनको भी ट्रैक किया जा रहा था, पर्टिकुलरली उनका एंटी टेररिज्म सेंटर के जो भी डाटा है, उसको प्रॉपरली हैक किया जा रहा था। Document also indicate that the Chinese government sanctioned snooping on Pakistan's Ministry of the Foreign Affairs, telecommunication company जो कि ZOM, उन सबका भी ध्यान रखा जा रहा था, इनको टैग किया जा रहा था। Huge amounts of data were also illegally stolen from the Nepal Telecom, Mongolia's parliament, police departments, फ्रेंच यूनिवर्सिटी एंड द कजाकिस्तान पेंशन मैनेजिंग अथॉरिटीज। तो इन्होंने अलग अलग से डिफरेंट ऑफिसर्स, जो ऑफिस हैं, उनको ही हैक किया गया था। So yes, ये सारा का सारा इस रिपोर्ट में सामने आया है। The hackers also illegally accessed the official systems of the Tibetan government in exile and its domain Tibet. Hacking groups linked to China's Communist Party like Mustang Panda or the APT41 have been running malicious campaigns targeting organizations and countries, including the US, to gather the intelligence. हालांकि इससे पहले भी यूएस ने रिसेंटली एक लॉन्च भी किया था ऑपरेशन टू फाइट परवेसिव
Chinese hacking operations that compromise thousands of internet connected devices. मतलब पॉइंट इज ऐसा नहीं है कि ये चीज हम पहली बार देखने को मिले, हालांकि 2022 में 21 में भी इस तरह की चीज पाई गई कि चाइना जो है वो कंटिन्यूसली हैक करता है इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे ऑफिस है, चाहे हमने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, जो हमने देखा कि प्रॉपरली टारगेट किया गया इन्होंने हमारे जो हाई पर्सनालिटीज है, जो हाई ऑफिस जिनके पास है, उन सबको भी बेसिकली टारगेट किया गया। सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज, तो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप इनमें एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, आप इसको यूज करना ना भूलें, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।